everyone, this is Nusrat and you are watching NK Vidya। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 चैप्टर 13 से एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक जूस सेलर जूस बेच रहा था, कस्टमर को सर्व कर रहा था। इस तरह की एक ग्लास आप देख सकते हैं, ये कस्टमर को जूस सर्व करता है एक जूस सेलर, ओके, जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप की ग्लास है। हम देख सकते हैं कि ये अंदर से अंदर की ओर ये डिप्रेशन है हेमिस्फेरिकल, ओके, हेमिस्फेरिकल शेप की अंदर की ओर ये उठी हुई है, जिससे ग्लास की कैपेसिटी कम जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये हेमिस्फेरिकल शेप में है, ओके, और इस ग्लास की इनर डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। टोटल ग्लास की हाइट है, टोटल हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि if the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity and actual capacity। अगर ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो हमें इसकी एक्चुअल कैपेसिटी और अपेरेंट कैपेसिटी निकालनी है। एक्चुअल कैपेसिटी मीन्स व्हाट, जो हमें दिख रही है एज इट इज, यहाँ से यहाँ तक जूस हमें लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक हाँ जूस है, फुल ग्लास, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अंदर से ये हेमिस्फेरिकल शेप में रेज्ड है। तो रियल में जो है एक्चुअली जो है जूस इतने अंदर आएगी, इसके अंदर ही आएगी, यहाँ से यहाँ तक। इस हेमिस्फेरिकल शेप में जूस नहीं है, तो इसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो इतना ही है, ओके। और अपेरेंट हमें कितनी है, अपेरेंट हमें दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, हमें दिखती है कितनी बड़ी ग्लास है, इतनी जूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। एक्चुअल में इतना माइनस करना पड़ेगा हमें, ओके। तो चलिए हमें एक्चुअल एज वेल एज अपेरेंट, ग्लास के एक्चुअल और अपेरेंट दोनों हमें वॉल्यूम निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो चलिए जो पहले गिवन है उसे नोट डाउन करेंगे। हार्ड सिलेंडर की कितनी है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, नोट डाउन करेंगे। द इनर डायमीटर ऑफ ग्लास की इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 5 की हाफ, 5/2 इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देन हेंस द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास की अपेरेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जो हमें दिख रही है टोटल पाई आर स्क्वायर एच, ओके। पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14 क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें 3.14 लेना है, यूज करने हैं 3.14। सो हम 3.14 लेंगे पाई की प्लेस पे, और रेडियस कितनी है 5 की हाफ, 5/2 मीन्स 2.5। सो हम इसे करेंगे 2 टाइम्स है, रेडियस स्क्वायर में है आर स्क्वायर, सो हम इसे करेंगे 2.5 इंटू 2.5। एज कितनी है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब हम 3.14 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 आएगा, 6.25 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 आएगा, और 62.5 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें मिलती है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें मिल जाती है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ये ग्लास में हमें दिख रही है कि जूस पूरी कंप्लीट फुल ग्लास है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपेरेंट है, हमें दिखता है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। चलिए अब हम एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, उससे पहले हमें निकालना होगा इस हेमिस्फेरिकल शेप की कैपेसिटी। चलिए इस हेमिस्फेरिकल शेप की कैपेसिटी हम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेज्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन, उभरी हुई जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसकी वॉल्यूम, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, आर कितनी है 2.5, 3 टाइम्स है आर, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, 2.5, 6.25, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, देन 3.14 से, देन 2 से, और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन करने के बाद इन ऊपर वाले को सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलती है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन की वॉल्यूम है। अब हमें निकालने हैं एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल जूस प्रेजेंट इन दिस ग्लास।
इस ग्लास में एक्चुअल जूस कितनी है अब हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे एक्चुअल निकालेंगे? टोटल ग्लास की जो वॉल्यूम है, ओके, ग्लास की जो कैपेसिटी है उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट को हम माइनस कर देंगे। ओके, टोटल ग्लास की जो कैपेसिटी है, ओके, अपेरेंट कैपेसिटी टोटल जो हमें ग्लास में दिख रही है इतनी, ओके, उसमें से हमें स्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पोर्शन की कैपेसिटी को माइनस करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। So the actual capacity of the glass equals to, okay, apparent capacity कितनी है 196.25, हेमिस्फेरिकल, इस ग्लास हेमिस्फेरिकल शेप की कितनी कैपेसिटी है 32.71, ओके। रियल जो हमें अपेरेंट दिखती है, जो हमें ऊपर से लग रहा है कि फुल ग्लास है, ओके, उस वॉल्यूम में से हमें हेमिस्फेरिकल पोर्शन की कैपेसिटी माइनस करना है। जब माइनस करते हैं देन हमें मिलती है 100, हमें मिल जाता है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 6।